बहुत बहुत स्वागत कीजिए कमाल के कलाकार तेरी माँ का सुनील पॉल इज द मुकेश खन्ना ऑफ कॉमेडी। ये आज भी 2001 में जी रहे हैं और मुझे प्रॉब्लम नहीं इस बात से, बल्कि प्रॉब्लम तो इन्हें है कि बाकी की दुनिया 2025 में क्यों जी रही है। सब इवॉल्व क्यों हो रहे हैं, मेरे साथ डिवॉल्व हो जाओ। नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग टैलेंट्स। यहाँ क्या कर रहे हो फिर? अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। तेरे गाने में घुसा दूंगा छुरा। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। कहाँ खड़ा कर दो? बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। बॉस्टन, ये कौन सी बड़ी बात है? मैडिसन स्क्वायर गार्डन, ये कौन सी बड़ी बात है? बिहार के सोनपुर मेले में करके दिखाओ तो जानू। बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। अगर आपको कॉमेडियन की उपाधि चाहिए तो सबसे पहले सोनपुर मेले में जाके वहाँ फुल स्ट्रगल करते हैं। कोई भी आर्टिस्ट इनमें से जिसका आपने जो आप सोच रहे हैं, इनका मैं किसी का नाम नहीं लेता। सुनील पाल के गाने की मस्ती तो देखो, इनके नाम भी नहीं लेने हैं, लेकिन पॉडकास्ट में जाके इनके नाम से व्यूज भी लेने हैं। आपका इशारा समय रैना की तरफ है। ये सारे ही, इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है। पॉडकास्ट में इनकी बातें भी करनी है। जिनसे सवाल पूछना है वो दो नाम है, रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना। उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाढ़ में जाओ, जहां गटर मिल जाए वहां गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। तुम्हें तुम्हारी इस दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जितना हो जल्दी हो सके इस दुनिया को धन्यवाद। आपके ना किसी के बाप के हैं, ये कलंकार है, कलंकार। इन्होंने हमारे आज़ादी के टाइम पे कॉमेडी शो किया था और अभी भी उसी टाइम में जी रहे हैं। और अगर आज के टाइम पे किसी को कॉमेडियन बनना है तो उनको सबसे पहले इनसे वैलिडेशन लेना पड़ेगा। बिना इनके वैलिडेशन के कोई कॉमेडियन नहीं बन सकता। क्योंकि जो क्राउड है, ये मेरे लिए प्राउड है। ये भीड़ नहीं लीड है। ये हमारे अन्नदाता, यही हमारे अन्नदाता। जब से मैं ज़रा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, लेकिन 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात है। भाई अगर ये कॉमेडी है ना तो इस देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन मेरे मामा का लड़का है। इससे अच्छी राइमिंग भी आती है, मस्त पोयम सुनाता है। तो मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना, फिल्म देखकर घर पे आके कहती है मेरे प्यारे रांझना, बर्तन सारे मांझना। ये बोलते हैं आज के टाइम पे कोई कॉमेडियन है ही नहीं, कॉमेडियन एक्टर है ही नहीं, बस गालियां हैं उनके कॉमेडी में और फिल्मों में। अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियां दी थी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियां दे दूं 50। फिर मनोज बाजपेयी तेरे अंदर। मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना? मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है। फिर वहाँ एक्टिंग कर रहा है, और वहाँ एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? भाई यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। भाई यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। भाई यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। भाई यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। मतलब आपने जो ये कैरेक्टर प्ले करा था, इसका मतलब रियल लाइफ में भी आप फिल्मों के लिए कैरेक्टर नाम का भी कोई चीज होता है, वो मनोज बाजपेयी के फिल्मों का कैरेक्टर है। वैसा आपके हिसाब से तो देश का सबसे बड़ा गुंडा अमरीश पुरी होंगे। बहुत खतरनाक आदमी था, आदि था। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका कोई इंटरव्यू देखो आप, 5 मिनट के इंटरव्यू में नशे की बात करेंगे ये। बिल्कुल। मैं वहाँ गया, मैंने दारू पी, मैं वहाँ दोस्तों के पास गया, वहाँ दारू पी, फिर हमने दारू मंगाई, फिर ये जितने भी सो कॉल्ड जो, और खुद जो 20 साल से बस एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो भी बेवड़े की। खुद बेवड़ा बना फिरता है और ज्ञान देखो कैसे दे रहा है, मानो अभी तपस्या करके लौटा है और पूरे संसार को नशा मुक्त बनाएगा। हर लाइन में मैं पीने बैठा था, मैं दारू पी रहा था, मैं ये किया था, फिर मैं पी रहा था, मैं पी के आया, मैं पीने वाला हूँ, मैं पीने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यही घंटे। शराबी वाला तो आप भी करते थे एक आइटम। शराबी का कैरेक्टर करके उस पे जोक बनाना कि जो लोगों के सुनने में बड़ा मजा है। अभी अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। अभी तो मनोज बाजपेयी को ज्ञान पे रहे थे, अचानक से याद आ गया कि कैरेक्टर प्ले करना भी कुछ होता है। मनोज बाजपेयी है वो जिस अभिनय के 5 स्टार दुकान का मालिक है, वो आप उसी दुकान के बाहर पंचर बनाने का काम करते हैं। तो ये सब लोग पागल है, लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके। ये जीरो, ये सारे ही लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है। तो कौड़ी के लोग हैं, तो कौड़ी के लोग, इनकी कोई औकात ही नहीं है। सिर्फ बोल बच्चन है और खरीदा हुआ व्यूज है। ये जो गाली गलौज वाली है, इनको कलाकार कहता हूं। मानता है तो पाकिस्तान भी अपने आप को जंग का विजेता है, मानता है तो राहुल गांधी भी अपने आप को नेता है, मानता है तो मेरी एक्स का बॉयफ्रेंड भी अपने आप को, खैर छोड़ो, और मानता है तो अर्जुन कपूर भी अपने आप को अभिनेता है।
हो अंडरवर्ल्ड के नाम का। सुनील ग्रोवर हाँ सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है, वही चीज़ें घिसी पिटी चीज़ें, हंसी नहीं आती ना। वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना, लड़की बन के घिन आती है। वो पता चलता ना कि लड़की है, वो फिर वो लड़कियों के नाम पे कपड़े पहन के वल्गर बातें करना और बार बार वही बोलना हर अवार्ड फंक्शन में कि आज मुझे पता चला कि संतरे खाए भी जाते हैं, ऐसे इस टाइप की गंदी बातें करना। तो सुनील गुरु को चाहिए कि अब वो जितना है अच्छा करे, लोगों को ज्ञान ना बांटे और अच्छा करे भी, आगे चले। अरे सर वो बस एक कैरेक्टर है उसका शो में, वो और भी कैरेक्टर करता है। अभी लेटेस्ट में क्या मस्त कैरेक्टर किया था वो गुलजार साहब का, जरा वो देखो। ओह देखोगे कैसे, एक सुनील दूसरे सुनील की तरक्की कैसे देख सकता है। सवाल बिछा जाल क्या मैं चाल चल, वो चाल चल अपनी मैं तुझे पहचान। इनको लगता है कि इनके पीछे काफी लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, इनके चैनल को दबा रहे हैं। सो कॉल्ड लोगों को ये करके मेरा यूट्यूब चैनल फला चैनल मेरा सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, या रुकवा दिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ स्ट्राइक मार के ये करके इन लोगों के जो नशेड़ी गंजड़ी जो इनके दर्शक होते हैं, इनके अंदर की कॉमेडी को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। प्रश्न करना चाहता हूँ ना आपसे कि सुनील पाल को कौन नहीं जानता, फिर उसके लाइक्स क्यों नहीं है? सवाल है ये। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रोके गए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कोई मेरे चैनल को दबा रहा है, मेरे वीडियोस को बाहर नहीं आने दे रहा है। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो। मेरी भी वीडियोस को रीच नहीं मिल पा रही है। हेलो सुनील पॉल के जोक्स ऐसे हैं कि कोई उन्हें फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी ना फॉरवर्ड करे। ये आदमी पूरे टाइम कैरेक्टर में रहता है, कैरेक्टर ऑफ कैरेक्टरलेस पर्सन। सुनील पॉल की कॉमेडी उनके ओपिनियन की तरह है, आउटडेटेड। सुनील पॉल के थॉट्स इतने पुराने हैं, मैंने विंडो एक्सपी में भी देखा, उधर भी प्रोसेस नहीं हुआ। सुनील पॉल और सुनील ग्रोवर में एक डिफरेंस है, सुनील ग्रोवर को कॉमेडी आती है। सुनील पॉल और सुनील ग्रोवर में एक सिमिलैरिटी भी है, सुनील ग्रोवर समय के साथ कॉमेडी करता है और सुनील पॉल समय के साथ पंगे। सुनील पॉल को गालियां से नफरत है, वो अपने शोज में गालियां नहीं देता, गालियां ऑडियंस देती है शो देखने के बाद। सुनील पॉल बहुत अच्छे लगते हैं पर जब वो चुप होते हैं। ये अकेले नहीं है, इसके जैसे और भी है, वो बस वेट करते हैं कि कब कोई क्रिएटर कुछ गलती करे, तुरंत बरसाती मेंढकों की तरह अपने बिल से बाहर निकल आते हैं और कल्चर का, संस्कृति का ज्ञान पेल देते हैं। ये भूल जाते हैं कि इन्होंने कौन से कर्म और कांड किए हैं। इंटरनेट पे कुछ नहीं छुपता। ये वही है जो ट्यूसडे को भगवान का दिन बता के कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सैटरडे को दारू पी के नाले में पड़े रहेंगे। सुनील पाल जी, मुझे खुद गालियों वाला कंटेंट पसंद नहीं है, जो 10 मिनट की 12 मिनट की वीडियो में 8 मिनट गाली ही दे रहा है, वो और उसका कंटेंट मुझे भी पसंद नहीं है। मैं उनको कॉल आउट भी करता हूँ, लेकिन जहाँ जरूरी है, सीन के हिसाब से डिमांड है, तो 10 मिनट की वीडियो में एक आध शब्द बोल दिए, बस एक आध वर्ड, तो कौन सी आफत आ गई। और अगर तुम्हें वो भी नहीं पसंद है तो जबरदस्ती किस बात की, जो गाली वाला कंटेंट बना रहे हैं मत देखो उन्हें। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में तो भी बनता है, आपके टाइम भी बनता होगा, अब देखना ना देखना आपके ऊपर है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में पप्पी छोड़ के जाना। मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। ही सिखा रहा मुझे, सपने भी दिखा रहा मुझे, वक्त को क्या दोष दूं, वक्त ने बिगाड़ा मुझे, वक्त ने बिगाड़ा।